नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। चलिए एक बार देखते हैं, मार्केट को रिकैप करते हैं कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो अगर आप देखेंगे तो कल मैंने बताया था कि निफ्टी को 16,604 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए और यहां से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। और अगर आज देखें तो लगभग निफ्टी में 300 पॉइंट तक का बाउंस बैक देखने को मिला और निफ्टी एक बार 16,945 तक का हाई लगाया। ये लास्ट में मार्केट के आखिरी कुछ घंटों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर से जो है मार्केट कल के ही क्लोजिंग के आसपास आकर बंद होता हुआ दिखा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी था। तो जो कॉल के राइटर्स थे उसके हिसाब से मार्केट क्लोज हुआ और अभी तक मेरा ये मानना था कि निफ्टी को 16,604 का लेवल नहीं टूटना चाहिए और यहां से ही मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि अगर 16,604 का लेवल टूटेगा तो वो एक मार्केट के लिए सीरियस प्रॉब्लम होगा। तो मार्केट में फर्दर एक नया डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी, ये मेरा मानना था। अभी जिस समय ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय यूएस मार्केट की हालत बहुत खराब है। वहां पे जो फेड की कमेंट्री हुई, उस फेड की कमेंट्री में ये उम्मीद अब जताई जा रही है कि अगली जो फेड की पॉलिसी होगी उसमें फिर से 50 बेसिस पॉइंट तक का हाइक देखने को मिल सकता है। और अगर ये हाइक होता है तो मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दो कंटिन्यूअस मीटिंग में 50-50 बेसिस पॉइंट का हाइक मतलब 1% तक की बढ़ोतरी, जो कि मार्केट के लिए एक सीरियस कंसर्न होगा। और वो कहीं ना कहीं फेड के लिए और जो आरबीआई भी बढ़ा रही है इंटरेस्ट रेट, उनके लिए कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन जो है एक सीरियस कंसर्न बना हुआ है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं मंदी के चपेट में आने की फिर उसके बाद उम्मीद हो जाएगी कि कुछ महीनों के लिए जो मार्केट है उस पे एक डाउन साइड का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी जो देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन खुलते हुए शायद कल दिखे और स्पॉट का जो लेवल हो, अगर ये 16,400 का लेवल मेंटेन करे निफ्टी। देखिए निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है वो 16,409 है। उसके बाद जो है 16,193 का है, 16,193 का है, ये दूसरा सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट को कहीं ना कहीं मार्केट को होल्ड करना चाहिए। एक चीज और आपको बता दूं, कल निफ्टी में जो लोग एक्टिव ट्रेडर हैं उनके लिए स्पेशली है। देखिए कल मार्केट अगर कहीं गैप डाउन खुलती है, जैसे 16,300 या 16,400 के लेवल पे खुलती है, तो मेरा मानना है कि जो आरएसआई है, आरएसआई 40 है, ये कल जो है 30 के नीचे आ जाएगा। 30 के नीचे आ जाएगा मतलब ओवरसोल्ड जोन होगा। तो कहीं पे भी अगर सपोर्ट के आसपास, देखिए दो सपोर्ट है निफ्टी में, एक 16,409 और एक 16,194, 194। इन दोनों सपोर्ट के आसपास अगर कहीं पे भी आपको बाई फॉर्मेशन मिले तो आप बाई कर सकते हैं। वो आपको 200 से 300 पॉइंट तक की रैली दे देगी। वो केवल एक शॉर्ट रैली होगी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाई ट्रेंड आ जाएगा। ठीक, तो ये निफ्टी की एक एनालिसिस रही और कल थोड़ा सा वॉलेटाइल डे होता हुआ नजर आ रहा है कि कल बहुत ही वॉलेटाइल होना चाहिए मार्केट और इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आप लोग ट्रेड भी कीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, जो हम लोगों ने स्टॉक की रिकमेंडेशन दी थी वो कैसा रहा और आगे कैसा रहने वाला है। तो चलिए एक बार ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए कल मैंने आप लोगों को दिया था एक स्टॉक की अदानी पोर्ट अगर 804 के नीचे जाए तो आप सेल कीजिएगा। अगर आज देखेंगे तो अदानी पोर्ट का जो लो है वो 806 का है। ध्यान दीजिए, मैं अदानी पोर्ट लगा रहा हूं। अदानी पोर्ट का जो है वो लेवल जो है वो 806 का है और ये 804 के नीचे नहीं आया। तो इस तरह से ये सेल कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कॉल इनिशिएट ही नहीं हुआ। मतलब आपको अदानी पोर्ट में कोई कॉल नहीं लेनी चाहिए थी उस दिन। दूसरा कॉल दिया था मैंने इंडसइंड बैंक का, जो कि मैंने बोला था 970 के नीचे अगर आए तो सेल कीजिए और 1003 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। तो चलिए हम एक बार देखते हैं इंडसइंड बैंक का क्या हालचाल, कैसा रहा आज का। देखिए इंडसइंड बैंक जो है आज खुला था 995 का और जो खुला वही हाई रह गया। और अगर इसने, देखिए जब इसने 970 का लो ब्रेक किया, 970 का लो ब्रेक किया, तो इसने जो
नेक्स्ट जो आज का इंट्राडे लो लगाया वो 932 तक का लो लगाया, तो अच्छा खासा लगभग 5% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनको लगभग 4.5-5% का प्रॉफिट आया। इसके अलावा एक दिया था मैंने बाई एनटीपीसी अबव 158, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए एनटीपीसी जो था, एनटीपीसी का जो ओपन हुआ था वो हुआ था 159.60 में, और फिर उसके बाद इसने 160 रुपए 75 पैसे का हाई लगाया। तो जो मैंने कल लेवल दिया था उस लेवल से लगभग 1.5 से 2% तक ऊपर गया था, और उसके बाद जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई तो इवन नीचे आया, और इसने जो लो भी लगाया वो भी 157, और अगर इसकी क्लोजिंग देखा जाए तो 158.40 का ही रहा। तो इसका मतलब एट पार आप ले सकते हैं, जिन लोगों ने 1-2% पे प्रॉफिट बुक करना होगा कर लिए होंगे, नहीं हुआ होगा तो जो जहां पे उन्होंने लिया अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास ही क्लोजिंग होते हुए दिखा। तो ये 3 रिकमेंडेशन की थी। अब हम बात करते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो देख लीजिए, मैंने बताया भी कि वॉलेटाइल है, तो 2 स्टॉक आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च करके निकाले हैं। ठीक, एक तो वही है अदानी पोर्ट, सेम कंडीशन जैसे कल मैंने बताया था अदानी पोर्ट के बारे में, कि अगर 804 के नीचे अदानी पोर्ट जाए, अगर अदानी पोर्ट 804 के नीचे जाए तो आप अदानी पोर्ट को सेल कीजिए, स्टॉप लॉस 826 का रखिए। और साथ के साथ ये भी बताया है कि अदानी के किसी भी स्टॉक में अगर काम करना हो तो आप स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक कब रॉकेट बन जाए कोई भरोसा नहीं। तो इस स्टॉक के लिए हमेशा आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। दूसरा स्टॉक है श्री सीमेंट। अगर श्री सीमेंट 25,000 से नीचे जाए, अगर 25,000 से नीचे जाए तो आप श्री सीमेंट के शेयर को सेल कीजिए और स्टॉप लॉस 25,600 का रखिए। तो ये हमारी 2 रिकमेंडेशंस हैं कल के लिए, और आप इन लेवल को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेड करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।